हरिओम। भगवान जी के प्यारे प्यारे बच्चे सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, परिवार सहित भगवान जी के आशीर्वाद बरस रहे होंगे और प्यारी प्यारी कहानियां, स्टोरियां जिससे हमारी बुद्धिमत्ता और खुले। एक साधु के आश्रम में घूमता हुआ सन्यासी आया। सुनिए ध्यान से। 15 दिन रुका उधर, 15 डेज, और सोचने लगा, मन बुद्धि लेके आया ना, सोचने लगा इस गुरु के पास कुछ ज्यादा नहीं जानता है, ये कहीं और जाता हूं। जब जाने लगा, जिस रात वो छोड़ने ही वाला था उस आश्रम में एक और कोई आया और उसने वेदांतों की बातें और पुराणों की बातें, शास्त्रों की बातें उसने करना शुरू कर दी, जिससे लोग सारे इम्प्रेस हो जाएं। तो जो छोड़ के जाने वाला था सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, गुरु तो ऐसे ही था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। इस वाले ने जब जिसने वेदांत वगैरह सुना दिए तो फिर सबको पूछने लगा, तो सब बहुत अप्रिशिएट करने लगे। फिर गुरु को भी पूछता रही, आप क्या बोलते हो, सुनना ध्यान से। वो बुजुर्ग गुरु बोलता है, मैंने सोचा अभी आप शुरू करोगे। बोलता है, हाँ। बोलते हाँ, मैं 2 घंटे से सोच रहा था, तुम बोल रहे थे कि तुम शुरू कब करोगे। बोलते इसका मतलब। उस गुरु ने बोला, बुजुर्ग गुरु ने, तुम्हारे अंदर से उपनिषद बोल रहे थे, गीता बोल रही थी, कुरान बोल रहा था, बाइबल बोल रही थी, 4 वेद बोल रहे थे, शास्त्रोक्त बोल रहे थे, तुम नहीं। समझने वाले जितने जितने डिग्री आप लोगों ने भगवान का ज्ञान पाया, उससे समझ जाओगे कि हमारे भगवान ने हमेशा बोला, उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान। ये आपको इस दृष्टांत से पता चले। मैं कितनी बारी बोलती हूँ, जो मैंने समझा है मैं वैसे बताती हूँ। उसने बोला, तुम्हारा क्या है? समझ गए? यही हम सबकी कहानी है कि हम परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो शरीर के अंदर है वो अमर है, हम जानते हैं। मृत्यु के बाद हम क्या बोलेंगे? कभी हम जागते ही नहीं है कि मेरे आसपास क्या है, मेरे पड़ोस में कौन सा पौधा है, पत्थर है, आकाश में बादल क्यों फट रहा है, कैसे होता है, इधर तक भी तो पता नहीं है। हमारा जानना कहाँ तक पड़ा हुआ है, कहाँ तक है सीखा हुआ। सीखा हुआ ज्ञान जो है ना, वो प्रकाश नहीं, अंधेरा ही रह जाता है। जब जाने लगे तो घबराहट होगी कि मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। ज्ञान उधारा हो सकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं दे सकते हम इसको। हमारी अंतर्दृष्टि कितनी हुई है, ज्ञान के चैलेंजेस, इल्यूजन कितने हैं, भ्रम कितने हैं। आलस के कारण हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अपना अनुभव नहीं करते हैं ना, तो जो सीखा पते था उसको मान लेते हैं और बस। और हमारे भगवान जी ने हमें ऐसा नहीं बनाया। सत्य की राह पे चलने के लिए साहस चाहिए, शूरवीर चाहिए, सोने का पात्र चाहिए लेने के लिए। लोग इम्प्रेस हो जाते ना, बड़ा उपनिषद आते हैं, हजारों वर्षों से ये बात चलती आ रही है। कागजी ज्ञान, कागज के फूल जैसे हैं ऐसे कागजी ज्ञान हो जाता है। उदारा ज्ञान बोझा बन जाता है और छोड़ने में तकलीफ होती है। समझते मैं आत्मा को जानता हूं, ज्ञानी हूं। एक बार क्या हुआ, एक रात कुछ लोग उसमें धर्म मधुशाला में ठहरे, किसी गेस्ट हाउस में। पूर्णिमा की रात थी और नशे में थे, खूब सारा नशा करा उन लोगों ने।
रात बहुत सुंदर थी, नशे के कारण और भी सुंदर हो गई। नौका की पतवार लिए हुए यात्रा शुरू कर दी उन्होंने। आप सबने सुना भी होगा ये सत्संग में बैठे बैठे ये दृष्टांत। और काफी देर के बाद जब थोड़ा थोड़ा नशा उतरने लगा, हवा ठंडी लगने लगी, सोचे देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी दूर निकल गए हैं हम। कोई नीचे उतरे, देखे और पता चले कि हम नाव पर कहाँ तक हैं। एक उतरा, देखा, और जो पतवार, जो नाव थी, वो जंजीर जो खोली ही नहीं थी, वो किनारे पर ही थी। पूरी रात उन्होंने सोचा हम बहुत आगे हैं, वो बंदी रही, उसको खोला ही नहीं। पहली चीज क्या करनी थी, हमने जंजीर तोड़नी थी। वो तोड़े बिना बैठ जाते हैं सारे और फिर कहीं नहीं पहुंचते। रात भर वो पतवार चलाई लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। ऐसे ही जब हम मृत्यु के करीब होते हैं, मृत्यु की हवाएं हमें लगने लगती शुरू हो जाती हैं, तो नशा थोड़ा थोड़ा जिंदगी का उतरना शुरू हो जाता है। पता चलता है कि हम कहाँ हैं। वो चित्त की जंजीर तो बंदी है, उसको तो खोला ही नहीं। वो झूठे ज्ञान से जंजीर बंदी है, इसलिए सम्यक ज्ञान बोलते हैं इसको। सम्यक ज्ञान से ही गतिशील नहीं हो पाते हैं। कितना गहरा मीनिंग है। मेरे प्यारे भगवान के बच्चे समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। होशियार बच्चे हैं सारे। एक बार वन में राम और सीता बैठे थे। लक्ष्मण जी फूल लेने गए थे। सीता ने प्रभु से कहा कि मेरे पैर आपके पैरों से ज्यादा सुंदर हैं। राम जी बोले नहीं, मेरे ज्यादा सुंदर हैं। दोनों ने निर्णय किया कि लक्ष्मण से पूछा जाए। जब लक्ष्मण से पूछा तो वो सोच में पड़ गया कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तो वह बोले, माँ आपके पैर ज्यादा सुंदर हैं। तो सीता खुश हो गई। तो लक्ष्मण ने बोला, और अधिक खुश मत होइए, क्योंकि राम के पैर हैं तो आपके पैरों की कीमत है। अब राम खुश हो गए। लक्ष्मण बोले, आप दोनों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है तीसरा ही है। तो दोनों बोले, इसका अर्थ तीसरा ही है कि लक्ष्मण बोले, आचरण से ही ये चरण सुंदर लगते हैं। जब तक दिव्य आचरण ना हो तो पाँव की कोई कीमत नहीं है। आप दोनों का महान आचरण है, इसलिए ये सुंदर है। अर्थात गुणों से ही सुंदरता आती है ना सुंदर। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, नोबेल प्राइज मिला। दुनिया भर के लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसी समय उनका पड़ोसी आया तो सिर्फ देखता रहा कि क्यों दुनिया इनके पांव छूती है। पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता था। ये देख देख कर रविंद्रनाथ जी का भी भाव बदल गया। अब वे पड़ोसी की तरफ देखते नहीं। एक दिन टैगोर समुद्र की तरफ घूम रहे थे। उन्होंने देखा सूरज की किरणों से समुद्र सोने जैसा बन गया था। अचानक उनकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी तो देखा है वहां भी सूरज की किरणें कैसे पड़ रही हैं। उन्हें लगा, जब सूर्य नारायण सबके इतनी समानता रखते हैं तो मेरे में भेद क्यों। सुनिए, बहुत गहरा है हम सबके लिए। सवाल तो चरण स्पर्श का है। अगर वो नहीं करता तो मैं कर देता हूँ। टैगोर सुबह उनके पास गए और पड़ोसी के चरण छू लिए। वो खड़ा हो गया। टैगोर मेरे घर आया, मेरे पैर छुए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब आपको जो नोबेल प्राइज मिला है वो जायज है। तब तक वो नहीं मान रहा था। तो देखो, उन्होंने भी अपना आचरण दिखाया, सूर्य से ही सीख लिया। नहीं तो अहंकार दिखाते तो वो क्या होता। तो कितनी छोटी छोटी चीजें जो हमारी बुद्धि खोल देती है। खूब सारे आशीर्वाद भगवान करे हम सबकी जिंदगी में लगे, भगवान जी के आशीर्वाद लगे। हरि ओम।